नमस्कार दोस्तों, जय माँ कामाख्या। दोस्तों, हम आचार्य डॉक्टर सुशील चौहान आज आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं कि जो आपके अंदर की आकर्षण शक्ति को जागृत करेगा। और आपको कोई मंत्र नहीं करना, कोई तंत्र नहीं पढ़ना, कोई कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ वो चीज़ अपनी जेब में रखनी है हमेशा के लिए। और आप जहाँ भी जाओगे, उस चीज़ को जेब में रखने से आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी। आपका कोई भी रुका हुआ काम, जहाँ आपको लगता है कि मेरा काम यहाँ पे नहीं होता, आपका वो काम वहाँ पर होगा, 100% होगा। बहुत से कहते हैं कि घर में झगड़े हो रहे हैं पति पत्नी के, हम दोनों में एक दूसरे में प्रेम नहीं है, आकर्षण नहीं है, एक दूसरे की तरफ एक दूसरे का अट्रैक्शन नहीं है, आपस में बच्चों में अट्रैक्शन नहीं है, परिवार में अट्रैक्शन नहीं है, भाई भाई में नहीं बनती है। तो उस चीज़ को करने से, उस उपाय को करने से आपके ये सारे काम हल होंगे। इसके साथ साथ ही उस उपाय के करने से आपकी जन्म कुंडली में अगर ग्रह दोष, कालसर्प दोष, नाग दोष, ऐसे कई प्रकार के दोष होते हैं, उस चीज़ को, उस उपाय को करने से आपके ये सारे दोष समाप्त हो जाएंगे धीरे धीरे। वो एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, कालसर्प दोष एक ऐसा दोष होता है कि आपके जीवन में इतनी अड़चने आ जाते हैं कि आप अगर किसी सीढ़ी को की ऊंचाइयों को चढ़ रहे हैं तो आप सीढ़ी के 99 डंडे चढ़ जाते हैं, स्टेप्स चढ़ जाते हैं, लेकिन जब 100वें पे पैर रखते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। ये कालसर्प दोष में होता है, पितृदोष में होता है। तो उस चीज़ को अपने पास रखने से आपके कालसर्प दोष का भी निवारण हुआ। दूसरा, आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे उस चीज़ को जेब में रखने से। आपके बिगड़े काम बनने तुरंत शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। मैं तुरंत तो कहूँगा नहीं, तत्काल प्रभाव से, क्योंकि तत्काल प्रभाव से कुछ भी नहीं होता। जो ऐसा बोलता है वो सिर्फ आप लोगों की सहानुभूति पाने के लिए है। मुझे उस चीज़ का कोई लालच नहीं है दोस्तों कि आप मुझे सहानुभूति दिखाओ। आपको मेरी ये चीज़, मेरी ये बातें आपको अच्छी लगें तो मानना, क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि रोग आता घोड़े की तरह है और जाता चींटी की तरह है। क्योंकि हमारे अपने कर्म भी ऐसे होते हैं कि हम अपने कर्मों को नहीं देखते, हम दूसरे में गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। हमें अपनी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों में गुण देखने चाहिए, उसके अवगुणों को नहीं। अगर हम किसी के पास बैठे हैं तो उसके गुणों को पकड़ो, उसके अवगुणों को नहीं। देखो कि इसमें आपसे क्या अच्छाई मिल रही है आपको, उसमें से उन चीज़ों को पकड़ो। और ये जो उपाय लेके आया हूँ, ये उपाय सुनिए। ये उपाय है जो भगवान श्री कृष्ण के माथे पे मुकुट में लगी हुई है, जिसको बोलते हैं मोर पंख। दोस्तों, मोर पंख का ऊपर का जो पार्ट है वो आँख से बनी होती है। आप उसको लीजिए और एक पीला वस्त्र लीजिए, रेशमी पीले कलर का, और उसको उसमें लपेट के रखिए तह बना के, और अपनी जेब में रखिए। आप हमेशा उसको अपनी जेब में रखिए। आप उसको जेब में रखने मात्र से आप देखोगे आपके सारे रास्ते धीरे धीरे खुलने जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ रही है। आप जहाँ भी जाओगे, जिससे बात करोगे, वो आपकी बात को हंस के मानेगा। आपकी कुंडली से कालसर्प दोष होगा, आपके बिगड़े काम बने। बहुत सो गई फ्रेंड्स रूठ जाती हैं, गर्लफ्रेंड रूठ जाती हैं, पत्नी रूठ के चली जाती है हमारी। तो कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारी भी होती है, हमारी भी वाणी का दोष होता है। दोस्तों, मेरे गुरुजी कहते थे, ये मोरपंख भी एक तंत्र है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये एक तंत्र है। मोरपंख का तंत्र बहुत बड़ा तंत्र है, क्योंकि तांत्रिकों के तांत्रिक, महातांत्रिक भगवान श्री कृष्ण, योगी का योगी, महायोगी भगवान श्री कृष्ण, पुरुषों में परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। तो इस मोर पंख के बारे में तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कही है, क्योंकि जिस मोर पंख को
उन्होंने अपने शीश के ऊपर धारण किया है, तो दोस्तों आप खुद ही देखिए कि उसके अंदर कितनी बड़ी ताकत होगी, कि जिसको स्वयं नारायण ने, स्वयं भगवान ने अपने शीश के ऊपर रखा है, तो वो कितनी बड़ी ताकत की चीज़ होगी। दोस्तों इस मोर पंख के ऊपर जितना बोलूँगा उतना ही कम है, लेकिन ये मोर पंख अपने आप में एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इसको रखने से आपका फंसा हुआ पैसा, कहीं पैसा फंसा हुआ है वो भी वापस आएगा, या आपको कोई कर्ज देना है वो कर्ज भी धीरे धीरे जाएगा। और इस मोर पंख को रखने के साथ साथ अगर आप एक भगवान श्री कृष्ण का एक मंत्र है, वैसे तो सभी पढ़ते हैं उस मंत्र को, बहुत जगह लिखा भी मिलता है, लेकिन आज आपको वो पूर्ण मंत्र बता रहा हूँ। अगर आप उसका जाप सुबह शाम करें तो आपके जीवन के सारे क्लेश तुरंत समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। मंत्र है ओम क्लीं राधा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र का एक माला सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में जाप करें और एक माला रात को सोते हुए अगर जाप करें सोते समय, तो आप अपने जीवन में चमत्कार देखना। अगर किसी को गलत सपने आ रहे हैं, कुछ गलत संकेत मिलते हैं, वो भी तुरंत बंद हो जाएंगे। आजमा के देख लेना, अगर किसी को गलत संकेत आ रहे हैं कुछ, या परेशान रहता है रात्रि में, या कोई चीज़ उसको परेशान करती है, इस मंत्र का रात को जाप करके पढ़ के सो जाना, उसको रात को गलत सपने नहीं आएंगे और उसके कार्य सुबह से सफल होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की शरण में जाएगा। क्योंकि कृष्ण के बिना राधा नहीं है, और राधा के बिना कृष्ण बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर जब तक आप राधा माता का ध्यान नहीं करोगे तो कृष्ण भगवान नहीं आएंगे। तो इसीलिए इस मंत्र को पूर्ण मंत्र ये है ओम क्लीं राधा कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतः क्लेशना हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माफ़ करना, थोड़ा सा मंत्र में चूक हो गई थी, दोबारा से बोल रहा हूँ। ओम क्लीं राधा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट करें, ताकि मैं आगे आपको और वीडियो बनाऊँ, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस प्रकार की वीडियो और भी लेकर आऊँ। लेकिन दोस्तों कोई भी चीज़ तत्काल प्रभाव से नहीं होती। तत्काल प्रभाव से जब ही होगी जब आप किसी योग्य गुरु की शरण में जाएंगे, क्योंकि गुरु गुरु होता है, गुरुओं के गुरु, परम गुरु भगवान शिव। दोस्तों गुरु तो बहुत बड़ी ताकत है। तो गुरु ही इन चीज़ों से आपको बाहर निकाल सकता है। आज का ज़माना क्या आ गया कि गूगल पे सर्च मारते हैं, उसमें मैं भी हो सकता हूँ। गूगल पे सर्च मारता हूँ कि मंत्र देखना है, दोस्तों उस मंत्र के बोलने का, कभी कभी हम मंत्र पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमने ये मंत्र कर लिया, हमें उसको उल्टा फल मिला, क्योंकि उस मंत्र का उच्चारण गलत है। कहीं ना कहीं उस मंत्र में कोई ना कोई त्रुटि है। तो इसीलिए आज के ज़माने में शारीरिक गुरु की ज़रूरत नहीं रही, गूगल गुरु बन गया है। मैं मानता हूँ गूगल गुरु बन गया, लेकिन गूगल गुरु भी लोगों का लिखा हुआ ही दे रहा है, और कोई भी लोग पूर्ण रूप में ऐसे नहीं देता। जब तक किसी भी आदमी को कोई भी कार्य चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो वो दीक्षित होकर मिलती है, वो गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है, तब वो कार्य करता है। माफ़ करना मेरी बात बुरी लगी हो, मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, लेकिन ये मोर पंख का उपाय आप करना जरूर, और इसके चमत्कार को देखना। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। आप लोग समझो कि जिस मोर पंख को शीश पे धारण किया था, जिस मोर को देखते ही सांप अपने बिल में घुस जाता है, तो आपकी कुंडली से काल सर्प दोष क्यों नहीं दूर होंगे? आपकी कुंडली से काल नाम की चीज, काली शाही मिट जाएगी दोस्तों। आपके ग्रह नक्षत्र बेस्ट हो जाएंगे इससे। आपके ऊपर मोर पंख जेब में रखने से आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं होगा, कोई नजर दोष भी आपको नहीं आएगा। और यहीं पर मैं इस मोर पंख के ऊपर एक वशीकरण साधना भी बता देता हूं। ये मोर पंख जिस टाइम पे आप जेब में रखो, तो यहां पर आपको मंत्र बोलना है 108 बार।
ओम क्लीं 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 राधा कृष्णाय अमुकस्य मम वश्यम कुरु कुरु क्लीं 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 हुम फट। इस मंत्र को बोल लेना, वशीकरण भी देख लेना। अमुकस्य में जहाँ जिसको आपका वशीकरण करना है, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, जिसका भी वशीकरण करना है उसका नाम ले लीजिए और 11 दिन इस मंत्र का जाप करिए। माला कोई भी लो आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुलसी माला लो या वो लो, माला कोई भी लो, विद्युत माला लो, स्फटिक जिसको कहते हैं, क्योंकि स्फटिक को जब आपस में रगड़ते हैं तो उसमें चिंगारी निकलती है, इसलिए उसको विद्युत माला कहते हैं। विद्युत माला लो, उससे करो, फिर देखो आप चमत्कार। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें आगे मैं, ताकि आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊँ। तो दोस्तों, तंत्र मंत्र यंत्र साधना चैनल, साधना विज्ञान चैनल की तरफ से आचार्य डॉक्टर सुशील चौहान अब आपसे विदा लेते हैं। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और वीडियो लेकर। जय माँ कामाख्या।